अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं फैशन हेयर डाई की ग्रे कवरेज। तो चलिए कलर लगाते हैं, कलर अप्लाई करते हैं और साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इसका कलर कैसे बनाना है और इसकी मिक्सिंग कैसे करनी है और इसके कुछ रूल्स हैं और वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन से रूल्स हैं जो इस पर अप्लाई होते हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेश्चंस हों, कुछ आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ग्रे कवरेज के लिए सबसे पहले फेस हेयरलाइन से स्टार्ट करना चाहिए और फिर सेंटर पार्टिंग जिसे हम बीच की मांग कहते हैं, इस पर भी अच्छी तरह से लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम फेस बार बार वॉश करते हैं, टॉवल से मुंह साफ़ करते हैं या लोशन वगैरह अप्लाई करते हैं और इसके अलावा मेकअप करते हैं, तो ये सब करने से बालों पर रगड़ लगती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर साइड जो है वो वाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से एप्लीकेशन करें, अच्छी तरह से लगाएं। बारीक बारीक सेक्शन 1 बाय 1 लेकर 1 इंच रूट से अप्लाई करें। अब क्योंकि हमने फेस हेयर लाइन हमारी जो थी हमने उस पर सबसे पहले लगाया और सेंटर पार्टिंग पर सबसे पहले लगाया और उसी के एरिया को पूरा कवर करेंगे। एयर टू एयर हम कलर लगाते जाएंगे और पूरा उसको कवर कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ लगाया था तो सबसे ज़्यादा टाइम इसको मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसको लगा के रखना है 30 to 40 मिनट्स। तो इसको भी 1-1 इंच ही लगाना है। रूट्स पर हमेशा कलर 1-1 इंच ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लगाएंगे तो ऑलरेडी जो हमारे हेयर पर फैशन डाई हुआ है वो उस पर एक लेयर चढ़ जाएगी जो कि हमारे बालों की अपीयरेंस को ख़राब करेगी। कलर जब भी लगाएंगे तो बालों का जो हमें सेक्शन उठाना है, जो एक लेयर उठा के हम लगाते हैं, तो रूट्स के ऊपर हम 1-1 इंच लगाएंगे और उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों साइड पर हमें लगाना है। यानी उसके ऊपर साइड पे भी लगाना है, उसको टर्न करेंगे तो उसकी नीचे साइड पर भी लगाना है, जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं। कलर हमेशा अच्छी तरह से लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत कम भी नहीं लगाएंगे। ज़्यादा लगाएंगे तो वो कलर ड्रॉप कर जाएगा, स्लिप हो जाएगा, और अगर कम लगाएंगे तो वो कलर बालों पर नहीं आएगा। तो हमें कलर की क्वांटिटी बहुत ही मुनासिब उठानी है, जो कि सिर्फ हमारे उसी एरिया को कवर करे। अच्छा, अब जो मैंने लिया है इसमें हेयर कलर, वो मैंने लिया है गोरा का 855, जो कि गोल्ड की सीरीज़ में है, और नेचुरल की सीरीज़ में से मैंने लिया है इनका N60 मैंने लिया है इसका, और दोनों की इक्वल क्वांटिटी ली है। 20 ml के मैंने दोनों इनके ही लिए हैं ट्यूब्स, और इसके अंदर जो मिक्सिंग की है, जो इसका ऑक्सीडाइज़र है, डेवलपर जो भी है, वो मैंने लिया है इसका 40 ml। इसकी क्वांटिटी बराबर रखनी है, यानी जितना हमारा ट्यूब है उतनी ही क्वांटिटी हमारी ऑक्सीडाइज़र की होगी। तो इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। मिक्स करने में हमें बिल्कुल भी इसके अंदर लम्प्स नहीं छोड़ने हैं, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके अंदर अगर लम्प्स रह जाएंगे तो वो जहाँ जहाँ हमारे बालों के अंदर वो रह जाएंगे तो वहाँ पैचेस पड़ जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ पे हमारे लम्प्स ना रह जाएं, और बहुत अच्छी मिक्सिंग होनी चाहिए, बहुत स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए हमारे मटेरियल का जो हम बनाएंगे। तो इसका अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसको अप्लाई भी उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। फर्दर डिटेल्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से हम इनके बारीक बारीक सेक्शन लेंगे और उसके दोनों तरफ अच्छी तरह से कलर अप्लाई करेंगे। 1-1 इंच के करीब वो हम इस पर लगाते जाएंगे। अब इनके जो हेयर हैं वो 50% ग्रे हैं और 50% जो है इसमें इनका नेचुरल हेयर है। तो इसके अंदर जो हमने मिक्सिंग रखी है वो मैंने आपको बता दी है कि इक्वल लेनी है, और 20 वॉल्यूम जो है हम इसमें डालेंगे 40 ml।
40 ml डालेंगे इसके अंदर 20 वॉल्यूम, और जो इनकी ट्यूब्स होंगी वो 20 ml की हम लेंगे दोनों। तो इगोरा के क्योंकि कलर हैं इनकी मिक्सिंग इक्वल होती है, हर कंपनी के कुछ अलग अलग होते हैं, तो इनकी जो है इनका इक्वल लेना है हमें, मिक्सचर जो है हमें इक्वल बनाना है इसका। तो कलर लगाते वक्त हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हम कलर लगाएं तो वो हमारा जो क्लाइंट है उसके फेस पे ना टच हो जाए, उसके कानों पे ना टच हो जाए और उसके बैक साइड पे ना टच हो जाए कलर। तो उससे पहले अगर हम चाहें तो उसके अंदर थोड़ा सा वैसलीन वगैरह भी हम उनके इन जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी वैसलीन लेके उसको हम उस जगह पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा कलर जो है उस एरिया को इस एरिया पे टच नहीं करेगा। तो अब हम इस तरह से पीछे की साइड पर आ जाते हैं, बैक साइड पर आ जाते हैं। बैक साइड पे आप देख रहे हैं जिस तरह से आप कि वो हमने नेप एरिया से लेके क्राउन एरिया तक हमने एक लंबा सा पार्टिंग की हमने ऊपर से नीचे तक, और इसके ऊपर उसी तरह से 1 इंच के करीब हमने अप्लाई किया है। इस पर भी उसी तरह से अप्लाई करना है जैसे कि हमने फ्रंट पे किया। बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करते हुए 1 बाय 1 सेक्शन लेंगे और एक साइड से लेके दूसरी साइड तक इसको कवर करेंगे। तो ये पूरी साइड्स पर हमने अच्छी तरह से इसको भी लगा देना है और इसको लगा के फिर हमने 40 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। कभी मुझे अगर मौका मिला तो मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए, जिनमें फैशन हेयर कलर्स और नेचुरल हेयर कलर्स के बारे में डिटेल्स से बात करेंगे, और बल्कि हेयर कलर के जो चार्ट होते हैं, जो हमारे बेसिक कलर्स होते हैं या कलर चार्ट होते हैं, कलर गाइड्स होती हैं, उसके मुताबिक मैं आपको कलर के बारे में फर्दर डिटेल्स जो भी होंगी वो इंशाल्लाह मैं आपको उसमें गाइड करूँगी। इस तरह से जब पूरे सर में हम इनके ये अप्लाई कर देंगे उसके बाद फिर हम इनको शावर कैप पहना देंगे, या अगर शावर कैप नहीं है तो कोई आप शॉपर भी चढ़ा सकते हैं। तो वो उनको अप्लाई करने के बाद, शॉपर चढ़ाने के बाद फिर हम इनको रेस्ट देंगे 30 to 40 मिनट्स के लिए। आफ्टर 30 to 40 मिनट्स फिर इनका वॉश होगा। अच्छा, वैसे तो हेयर टचिंग जो है, हेयर टचअप जो है वो 15 डेज़ में ड्यू हो जाता है। हमें आफ्टर 15 डेज़ हमें ये करवा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए इसको आफ्टर 15 डेज़। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर सकते हैं तो वंस अ मंथ तो आपको ये डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए, क्योंकि एक मंथ के बाद तो ये ड्यू हो ही जाता है, वरना फिर बाल आपके ज़्यादा ग्रे होना शुरू हो जाएंगे और उनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा फिर होना शुरू हो जाएगी। वाइट पार्ट जो है वो आपके सर में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो वंस अ मंथ तो आपको करवा लेना ही चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो मैं आपको गाइड कर दूँगी।